चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए UPPCL और CCC कोर्स के कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट 14 लाई हूँ, जिसमें मैंने MS पावर पॉइंट के बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं MS पावर पॉइंट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड भी क्वेश्चन सेम है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि MS पावर पॉइंट का क्या उपयोग है। तो आप हिंदी में बोल सकते हो कि प्रस्तुतिकरण के कार्यों में या फिर प्रेजेंटेशन के काम में MS पावर पॉइंट का मेन यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? तो कौन जो है वो उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? तो पावर पॉइंट में जो क्लिप आर्ट की एक फैसिलिटी होती है, ये MS वर्ड में भी और चीज़ों में भी होती है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। तो ऑफिस के और भी जितने भी ऑप्शन हैं उनमें भी होती है, एक्सेल में तो नहीं, MS वर्ड में होती है। तो क्लिप आर्ट में क्या होता है, ये रेडी पिक्चर, तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? ये ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट में। ठीक है, आप क्लिप आर्ट में जाएंगे तो उसमें देखेंगे आपको तैयार पिक्चर मिलेगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो को कैसे चलाना है? इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स जो होते हैं वो किस टैब में होते हैं? पहली बात तो स्लाइड शो होता क्या है, जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हो MS पावर पॉइंट के थ्रू, उसको आप एक स्लाइड शो बोलोगे। तो स्लाइड शो को ऑन कैसे करना है, कैसे उसकी स्लाइड्स आने लगेंगी, दैट मीन्स कि एक के बाद एक स्लाइड्स आती है प्रेजेंटेशन की, तो वो स्लाइड्स कैसे आने लगेंगी, कैसे उसको ऑन करना है, वो उसके लिए टैब कौन सा होता है, वो सेपरेट टैब नीचे दिया होता है, उसको बोलते हैं स्लाइड शो। उसका नाम ही स्लाइड शो होता है। आप उस पर क्लिक करोगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो एनिमेशन आपको पता है कि जिसमें मूविंग पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, पिक्चर्स मूविंग फॉर्म में है। ऐसे एनिमेशन में या और भी बहुत सारी फॉर्म होते हैं एनिमेशन के। तो एनिमेशन को यूज़ करने के लिए सेपरेट दिया होता है ऊपर होम टैब में एनिमेशन का टैब। इंसर्ट के लिए आप जाओगे तो इंसर्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले, एनिमेशन का भी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पॉइंटर किस पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है? मतलब पॉइंटर को हम किस पर कर्सर ले जाते हैं जब उसका आकार जो होता है कर्सर का वो हाथ की तरह हो जाता है। तो ये बाकी MS ऑफिस में भी आपने ये चीज़ देखी है और ये बाकी सब में भी अप्लाई होती है, MS ऑफिस के जितने भी हैं, कि जब भी पॉइंटर जो है, जो कर्सर है, आप किसी हाइपर लिंक पर ले जाते हो तो वो हाथ के आकार के जैसा हो जाता है। और हाइपर लिंक मैंने बताया है होता क्या है कि जिस कोई आपने लाइन बनाई है, लिखी है, ठीक है, कोई एक वर्ड ही लिखा है, ठीक है, या लाइन या वर्ड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको आपको हाइपर लिंक बनाना है। मतलब कि आपको ऐसा बनाना है कि आप उस पर क्लिक करो और आप किसी और दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र हो जाओ। ठीक है, जिस लाइन या वर्ड पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र हो रहे हो, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। तो जब ऐसी हाइपर लिंक पर आप कर्सर ले जाओगे तो वो हाथ के आकार का हो जाएगा। मतलब कर्सर का जो साइज है, जो उसका शेप है, वो हाथ के जैसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई गई प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हम स्लाइड व्यू का भी यूज़ करते हैं उसी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, आप ये सारी कमांड्स यूज़ करके देखना प्रेजेंटेशन के साथ, आपको इसका रियल में प्रैक्टिकल मीनिंग कैसे होगा वो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए किस कमांड की प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स आपने बनाई हैं, 4 या 5 स्लाइड, जितनी भी स्लाइड बनाई हैं, तो अगर नॉर्मली आप प्रेजेंटेशन ऑन करोगे तो एक के बाद एक क्या है कि आप क्लिक करते जाओगे तो स्लाइड्स चेंज होती जाएंगी। बट अगर आपको सबकी टाइमिंग फिक्स रखनी है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो स्लाइड चली जाए, ठीक है, आपको अपने हाथ से कर्सर से उसको चेंज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चेंज होती जाए, तो उसके लिए रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अलग अलग स्लाइड्स का अलग अलग टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहली स्लाइड 5 सेकंड के लिए रहेगी, फिर वो चली जाएगी, फिर दूसरी स्लाइड 10 सेकंड के लिए रहेगी। जितना भी आपको लग रहा है कि हाँ इस स्लाइड के लिए इतना टाइम ज़रूरी है, आप उस टाइम सेट कर सकते हो और उसके लिए ऑप्शन होता है रिहर्स टाइमिंग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स किसके द्वारा तैयार हो सकता है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रेजेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट का यूज़ करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सामान्य उद्देश्य जैसे फ़ोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है। मतलब आपको फ़ोटो एल्बम बनाना है, क्विज शो बनाना है, तो उसके लिए एक आपको बना बनाया एक फॉर्मेट मिलता है। तो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में तो उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, जिसमें आप एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में एडिटिंग करके एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो फोटो एल्बम के लिए, क्विज शो के लिए। तो उस फॉर्मेट को, रेडी फॉर्मेट को बोलते हैं टेम्पलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपकी प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हैं तो किसका उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हो और उसके स्थानों में परिवर्तन कर सकते हो। मतलब अगर आप एक प्रेजेंटेशन बनाई है आपने, एक टाइम पर आपको एक स्लाइड दिखती है बड़े है उसमें, ठीक है, बाकी सारी छोटी छोटे उस पर फॉर्मेट में दिखती हैं स्लाइड्स, और एक स्लाइड पूरे बड़े फॉर्म में दिखती है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरी आती है। पर आपको एक साथ सारी स्लाइड्स देखनी है और देखना है कि हाँ किसमें किसके अकॉर्डिंग क्या चेंज करना है। तो उसके लिए ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, उसमें सॉर्ट में कर देता है सारी स्लाइड्स को और आपको सारी स्लाइड्स एक साथ दिखती हैं सॉर्ट फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टैब की सहायता से हम स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रभाव देख सकते हैं। तो इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। सॉरी, मैंने इसमें यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांजेक्शन लिखा है, वो गलत है। यहाँ पे ट्रांजिशन मेन जो होता है, ट्रांजिशन ये देखता है कि हाँ जिससे आपकी स्लाइड को स्क्रीन पर आप कितने कितने टाइम के लिए आप जो करते हो तो आप चेंज करना होता है ना, कि आप एक के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, तीसरी स्लाइड आएगी। तो ट्रांजिशन का होता है ऑप्शन, जिससे हम देख सकते हैं कि हम स्लाइड को स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे तो किस तरह के दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशन टैब में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो एनिमेशन जब आप डालते हो किसी भी स्लाइड में तो वो किस तरीके से स्लाइड आएगी, मेन यही यूज़ होता है कि आपने स्लाइड्स काफ़ी सारी बनाई, फिर किसी भी स्लाइड में या फिर सारी स्लाइड्स में एनिमेशन आपने लगाया तो वो स्लाइड को आने का तरीका या उस स्लाइड के जाने का तरीका चेंज कर देता है, वो मूविंग फॉर्म में कर देता है। तो उस मूविंग फॉर्म के एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से ये फेड, बॉक्स, फ्लाई इन, ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें ऑप्शन है उपरोक्त सही, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे एनिमेशन के ऑप्शन हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं एनिमेशन टैब में। नेक्स्ट है किस क्षमता द्वारा पावर पॉइंट में बनाई गई स्लाइडों को श्वेत तथा रंगीन पारदर्शिताओं के रूप में प्रिंट करा सकते हैं। मतलब आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं पावर पॉइंट में, उसको आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी करा सकते हो, और चाहोगे तो आपने उसको कलर्ड बनाया है तो आप उसको ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट करा सकते हो और कलर भी प्रिंट करा सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शन होता है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी का, जिसमें आप उसका कलर चेंज करके भी उसको प्रिंट करा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट को रन करने के लिए रन विंडो में क्या टाइप किया जाता है। तो रन विंडो में आप क्या टाइप करते हो, पावर PNT, रन में जाकर आपको ये टाइप करना है, जिससे आप डायरेक्टली MS पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है। आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ऑन करना है, एक तो ऑप्शन होता है स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो का, और शॉर्टकट की होती है F5। तो F5 से वो डायरेक्टली स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट लोड करते समय स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। वैसे यह पावर पॉइंट लोड होता है उस समय टास्क पैन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जो भी डायलॉग बॉक्स आता है स्क्रीन पर उसको हम बोलते हैं टास्क पैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है। और आपने जितनी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाई है, ठीक है, तो टोटल स्लाइड कितनी है उसकी संख्या नीचे स्टेटस बार में आती है कि हाँ इसमें 5 स्लाइड है, 10 स्लाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्राफिकल सूचनाओं और विचारों का दृश्य होता है। तो कौन सा ग्राफिकल सूचनाओं और विचारों का दृश्य होता है। क्लिप आर्ट बताया था मैंने आपको, क्लिप आर्ट जिसमें ग्राफिक्स भी होता है। तो ग्राफिक्स उसमें पिक्चर्स, इमेजेस होती हैं पहले से बनी बनाई, तो उसको बोलते हैं क्लिप आर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की इस क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या है। डुप्लीकेट बनाना मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का दूसरा फॉर्म आप ले रहे हो कि उसी का आपने एक दूसरा फॉर्म बना लिया, सेम टू सेम डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+D।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर नोट कहाँ उपस्थित होते हैं। स्पीकर नोट जो उपस्थित होते हैं वो स्लाइड के नीचे ऑप्शन होता है, जिसमें हाँ आपके पास ये होता है ऑप्शन कि आप एक स्लाइड के बारे में एक नोट दे सकते हो कि हाँ इसके बारे में ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ये किसके बारे में बताता है, किसी ऑथर के बारे में, बुक के बारे में उसका ऑथर दे दिया, आपने उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी देनी है तो नीचे आप अलग से एक स्पीकर नोट में दे सकते हो, तो उसको आप स्लाइड के नीचे ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन सदैव किस पर आधारित होता है। आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसमें आप डिज़ाइन डालते हो कि आपको किस डिज़ाइन का रखना है, ठीक है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन हमेशा ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर आधारित होता है। और मैंने अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, जो नए नए तरीके बता रही हूँ मैं, या फिर जो तरीके यूज़ किए जाते हैं पावर पॉइंट में, वो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार आप पावर पॉइंट को जाके ओपन करो और उसमें वो चीज़ें जैसे बता रही हूँ मैं वैसे आप ओपन करके देखो, तो वो सारी चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। मतलब आप कि उसमें 4 स्लाइड बनी है, फॉर एग्जांपल आपको 5वीं स्लाइड जोड़नी है, दूसरी जोड़नी, तीसरी जोड़नी है, तो कोई नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N प्रेस करोगे नई स्लाइड जुड़ जाएगी, नहीं तो फिर ऊपर होम में एक न्यू स्लाइड का भी ऑप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड्स को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल किस टैब में होते हैं। ये मैंने बताया था, स्लाइड्स को ऑन करने का जो ऑप्शन होता है वो नीचे दाहिने तरफ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया होता है, इसको स्लाइड्स को बोलते हैं। तो इस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे तो उसमें लिख के आएगा कि हाँ ये स्लाइड शो है, एक सिंबल सा बना होगा, सिंबल में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही स्लाइड शो लिख के आता है उस पर आप क्लिक करो, समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ स्लाइड ओपन हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिक। इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ही, MS पावर पॉइंट पर ही बेस्ड है। तो आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।